خب به نام خدا. کلاس گذشته ما در مورد درجات صفات زبان فارسی صحبت کرده بودیم که در زبان فارسی مثل زبان انگلیسی، مثل اردو، مثل زبانهای دیگه 3 درجه داریم. یعنی دیگر زبانوں کی طرح فارسی में भी صفت के 3 درجے हैं. خب صفت مطلق यानी पॉजिटिव या सिंपल एडजेक्टिव है, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी लफ्ज हो सकता है. ठीक है, जैसे गुले सुर्ख, इसमें सुर्ख एडजेक्टिव है, गुले सुर्ख. मर्द खस्ते, गुलहाय सुर्ख, मर्दान खस्ते. तो इसमें ये जो सुर्ख और खस्ते है ये एडजेक्टिव है. एक दफा एडजेक्टिव बनाने का एक तरीका आपको बता दिया गया. किसी भी नाउन के बाद, किसी भी नाउन के बाद, इस्म के बाद अगर आप ये ऐड करेंगे तो वो सिफत बन जाता है उससे. ठीक है, जिस तरह से सिफत के बाद ये लगाने से इस्म बन जाता है, इसी तरह से सिफत के बाद ये लगा के हम इस्म के बाद ये लगा के सिफत भी बना सकते हैं. तारीख से तारीखी, दीदन से दीदनी, इस्लाम से इस्लामी. फिर दूसरा जो दर्जा था वो कंपेरेटिव डिग्री है. ठीक है, इसको सिफत बरतर कहा जाता है. इसमें फारसी में बनाने का तरीका बहुत आसान है कि आप सिफत मुतलक के बाद तर लगा देंगे. ठीक है, तर लगा देंगे, जैसे बुजुर्गतर, कुचिकतर, ज़ीबातर, ज़िश्तर. ठीक है, लेकिन उसमें खूब और ज़ियाद थोड़ा सा इस्तिस्ना है. खूब के लिए हम खूबतर भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर कहना बेहतर है. हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ये तरकीब. और इसी तरह से बीशतर, ज़ियाद के लिए हम बीशतर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. हो किसी चीज़ के साथ कंपेयर करने के लिए हम अज का इस्तेमाल करते हैं. अज को हम कंपेरेटिव डिग्री में भी और बाज़ औक़ात सुपरलेटिव डिग्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मन अज शुमा कुचिकतर हस्तम, शुमा अजमन कुचिकतर हस्ती. यानी इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं. सिफत बाद में भी आ सकते हैं, कुचिकतर पहले भी आ सकते हैं. ठीक है, ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, दोबारा मैं नहीं करना चाह रहा. और तीसरा जो दर्जा है सिफत बरतरीन है, सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में सिफत मुतलक के बाद हम तरीन लगा देते हैं. ठीक है, जैसे बुजुर्ग तरीन. तरीन तो पाकिस्तान में एक फैमिली भी है ना, माशाल्लाह. हाँ, तो बेहतरीन. लेकिन एक चीज यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वो ये थी कि एडजेक्टिव आम तौर पर फारसी में आम तौर पर किताब बुजुर्ग, दुख्तर ज़ीबा, बच्चे कुचिक, तो सिफत बाद में मौसूफ पहले आता है. ठीक है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में ये केस नहीं, ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ है. बल्कि हम सिफत बरतरीन को पहले लेके आ जाते हैं और सिफत को मौसूफ को बाद में लेके आ जाते हैं. ठीक है, सिर्फ इस केस में चेंज है. क्यों है जी सॉरी सर, ये बदतरीन शौहर. हाँ, ये हो सकता है कि मुसन्निफ या किताब का जो राइटर है उन्होंने बेहतरीन जन और बदतरीन शौहर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है. ये वही बेहतर जान सकता है. और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है. हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये यूं कह सकते हैं हम. इनका जाती तजुर्बा मिसाल है, मिसाल के तौर पे है. ठीक है, ये यूं भी हो सकता है कि बदतरीन जन व बेहतरीन शौहर भी हो सकता है, दोनों तरह से मुमकिन है. बहरहाल, हालांकि वो साहब बड़े प्यारे आदमी थे माशाल्लाह. भले बुजुर्गतरीन उताफ, कुचिकतरीन बच्चे, तो इसमें सिफत पहले है, यानी सुपरलेटिव डिग्री मौसूफ से पहले आता है. ये बात अपने ज़हन में रख लीजिएगा. लेकिन खूब और ज़ियाद की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो बेहतरीन और बीशतरीन है. ये हम कर चुके थे पिछली क्लास में, और जस्ट रिवाइज करने के लिए आपको बता दिया. और बाज़ औक़ात हम अज़ हमें की तरकीब के साथ, यानी अज़ हमें ये या अज़ हमें के साथ भी सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं. क्योंकि हमें का मतलब है सब. जब आप किसी भी चीज़ के साथ सब लगा देते हैं तो सबसे बेहतर हो जाएगा. फिर उस सूरत में अज़ हमें आने की सूरत में हमें सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, कराची अज़ हमें ये शहर हा बुजुर्गतर अस, कराची अज़ हमें शहर हा बुजुर्गतरीन अस, ऐसा कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अब यूँ कह सकते हैं कि कराची बुजुर्गतरीन शहर है पाकिस्तान अस, या अज़ हमें के साथ कराची अज़ हमें ये शहर हा बुजुर्गतर अस. तो ये हम पिछली क्लास में कर चुके थे. आप मज़ीद तफसील के लिए पिछली वीडियो देख लीजिएगा. इंशाल्लाह कोई इबाहम हो
तो अगली क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये इतना मुश्किल नहीं है, हमने एक्सरसाइज और उसकी तमरीन पिछली क्लासेस में की है। हो, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आज हम पढ़ेंगे वो है बले और चेरा। इन तीनों का मतलब यस ही है, यस है इन तीनों का मतलब। तो कैसे हम इस्तेमाल, कैसे समझे कि इसका फर्क क्या है? तो देखें, बले ये कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। ये स्पोकन में, रिटर्न में दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आरे, आरे जो लफ्ज है वो आमतौर पर इनफॉर्मल है, ठीक है। आरे ज्यादातर इनफॉर्मल है। अपने से छोटे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने से बड़ों के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, ठीक है। और चिरा, चिरा का मतलब है क्या, क्यों, इसका मतलब है वाई, इसका एक्चुअल जो मतलब है वाई, क्यों। लेकिन ये हम नेगेटिव क्वेश्चन के पॉजिटिव आंसर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों नहीं, आप कल नहीं गए थे? क्यों नहीं, मैं गया था। तो नेगेटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर देने के लिए हम चिरा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। खूब, नाम शुमा साहिबे नीस, खादिम साहब ने जवाब भी दी। चेरो, चेरो, हस्त। चरा, नाम मन साहिबे आस, नाम शुमा चीज, इस नॉमम साइमेस। नाम मन साहिबे आस, नाम मन साहिबे आस। खूब, नाम शुमा साहिबे आस, भले पहले नाम नामे मन मन साहिबे, साइमेस। या आप कह सकते हैं दोस्ताना माहौल में, अरे नौमे मन साई में चेरो, आस, अरे नौमे मन साई में आस, अरे भले नौमे मन अरे साई में आस, चरा बस नौमे मन साई में आस। तो ये तीनों अरे तरह से आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चेरा का जो मतलब है, नेगेटिव क्यों? क्वेश्चन है आपका, लेकिन आपका जवाब पॉजिटिव में है, तो हम कह सकते हैं कि चेरा, यानी व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं क्यों? की जो तरकीब है उसके लिए हम चेरा का लफ्ज इस्तेमाल करते सही हैं। सही। हो, जैसे आप देख लीजिएगा कि फरमाइशी दारीद, चीज़ मी ख्वाहीद, कोई फरमाइश है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जो फरमाइशी दारीद, ये फारसी में बहुत ज़्यादा, ईरानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किसी दोस्त से मुलाकात होती है, कन्वर्सेशन को जब हम एंड करना चाहते हैं ना, तब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम कि फरमाइशी दारीद, आपका कोई हुक्म है हमारे लायक, हम जो कहते हैं ना, फरमाइश है आपकी कोई कि जो मैं आपके लिए करूं, ठीक है। चीज़ और मी कोई बात? ख्वाहीद, और कोई बात, ठीक है। तो चीज़ मी ख्वाहीद, आपको कुछ चाहिए, भले नावार मूसीगी मिखाम, नावार मूसीगी मिखाम। चीज़ें दीगर लाजिम ना दारिद, आपका सवाल अगर नेगेटिव है, आपको कुछ और कुछ नहीं चाहिए, क्यों नहीं, एक कार्ड, ये खाते टेलीफोन हम लाजिम दारम, यानी उन मौक़ा की इन किताब 16 साल पेश नविश्ते शुदे, उन मौक़ा खाते टेलीफोन مورد استفاده بود دیگه. الان دیگه مردم از کارت تلفن شاید استفاده نمیکنن و کارت موبایل استفاده میکنن، یا شارژ میکنن مستقیم، دیگه کارت تلفن زیاد به اون صورت استفاده نمیشه. तो ये तीन अल्फाज है, आप याद रख लीजिएगा, बले और चेरा। खूब, एक एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, सिर्फ एक एक इनका जवाब दीजिएगा। खूब खूब, खानम राबिया, शुमा दर लाहौर जिंदगी میکنید؟ بله آقا، در لاهور زندگی میکنیم. من در لاهور زندگی میکنم. خب، من در لاهور زندگی میکنم. خب، نام شما رابیا نیست؟ چرا؟ نام من رابعه است. بله، چرا نام من رابیا است. خب خانم مریم، شما در کراچی زندگی میکنید؟ نه آقا، خب شما در نه، لاهور زندگی اگر در کراچی زندگی میکنید چی میگید؟ بله آقا. بله. اگر در من واقع شما در کراچی زندگی میکنید، بله من در کراچی زندگی میکنم. خب بله. خب شما در لاهور زندگی نمیکنید؟ چرا؟ من لاهور خیلی زندگی خوب. میکنم. در کراچی لاهور زندگی میکنم. خانم زیبا، شما بله. اسلام آباد رفته ای؟ شما اسلام آباد رفته ای؟ بله آقا، من اسلام آباد رفتم. خب شما خانم زیبا، شما اسلام آباد نرفتی؟ چرا آقا؟ من اسلام چرا؟ آباد رفتم. من چند بار اسلام آباد رفتم. چند خب بار اسلام آباد رفتم. خیلی خوب. خانم صاحبه، شما ایران رفتید؟
खानम साइम बले Şöyle आगा बले आगा मन एक बार रफ्ते हम یک بار رفتم هم کافی است. خب شما ایران نرفته اید؟ چرا؟ من ایران رفته. ها. چرا من ایران رفته هم خب شما در کراچی زندگی میکنید؟ بله آقا من در کراچی زندگی میکنم خب آقای ظفر شما در دانشگاه تدریس میکنید؟ بله آقا من در دانشگاه تدریس میکنم. شما در لاهور زندگی نمیکنید؟ ना आगा हाँ बस ना आगा। अगर आपका जवाब मनफी में है तो आप ना कह सकते हैं, ठीक है। आपका जवाब पॉजिटिव अगर है तो क्या कहेंगे? शुमा दर मुल्तान जिंदगी ना मिकुनी चिरा आगा मन दर मुल्तान जिंदगी میکنم. خیلی خوب. خانم وجیها سلام شما آقا. صدای من سلام خسته نباشید. شما چرا دیر اومدید؟ آقا من برادر زاده ازدواج میکند. آها شما ازدواج میکنید یا برادرزاده شما؟ برادر زاده من آها همسر برادر زاده همسر برادرزاده شما عروسی داره در ازدواج میکنه؟ بله آقا. خب شما اونجا مشغول بودید؟ مشغول خیلی مشغول. مشغول هستم. مهمان در لاهور آید. از لاهور مهمان داریم. ما از لاهور مهمان داریم. مهمان دارید. خب به هر حال که نام شما وجیها است؟ بله آقا. بله نام من وجیها است. شما در دانشگاه اسلام آباد درس نخوندید؟ چرا؟ من اسلام آباد من درسگاه اسلام آباد در دانشگاه اسلام آباد درس خواندم. درسگاه اسلام آباد خواندم. در دانشگاه اسلام آباد درس خواندم. من در درس اسلام آباد دانشگاه اسلام آباد درس خواندم. خوان करने की जरूरत नहीं, خواندم वाव को नहीं पढ़ेंगे, वाव معدوله है. اوکی خواندم. خسته نباشید. خیلی ممنون. خب ये तो है पॉजिटिव ना. नेगेटिव के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 3 लफ्ज़ हैं नेगेटिव के लिए भी. किसी सवाल के जवाब देने के लिए अगर नेगेटिव में जवाब है तो आप ना कह सकते हैं, खैर व न खैर भी कह सकते हैं. ना फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खैर और न खैर आमतौर पर हम फॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं. ये फॉर्मल है खैर और न खैर. न को हम नो फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, चले ये हम पिछले सेमेस्टर में भी कर चुके हैं, पिछले लेवल में. ठीक है. खूब एक पॉइंट है जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है रंग. ठीक है, रंग जैसे लाल एक रंग है, उसके साथ रंग कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर फारसी में नेम ऑफ द कलर के साथ कलर भी इस्तेमाल किया जाता है. ब्लैक कलर, क्योंकि हमें पता चले कंफर्म हो जाए ना कि ये ब्लैक कलर के मानों में है. ठीक, तो सियाह भी ठीक है, सियाह रंग भी कह सकते हैं. सियाह रंग, क़र्मिज़ रंग, आबी रंग, कहवेई रंग. एक एक कलर के नाम बताएं पहले. सुर्ख रंग कहेंगे या रंगे सुर्ख कहेंगे? रंगे क़िर्मिज़ कहेंगे या क़िर्मिज़ रंग कहेंगे? देखें दो अलग अलग चीजें हैं, रंग या क़िर्मिज़. देखें जब आप किसी कहते हैं कि इन खेतों सियाह रंग है, हो ये इन लिबास सियाह रंग है, ये ब्लैक कलर का लिबास है, यानी ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर. ठीक है. अगर जब आप कहेंगे रंग सियाह तो कलर ऑफ ब्लैक हो जाएगा, तो आप ब्लैक के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, रंग सियाह के बारे में बात नहीं कर रहे. ये सियाह रंग सियाह रंग यानी सियाही के इक्वल है. कलम आबी या कलम आबी रंग. कलम रंग आबी नहीं कहते हम, रंग आबी कहते हैं कि तो कलर को जस्टिफाई कर रहे हैं हम. ठीक है, जब हम सियाह रंग कह रहे हैं तो
मौसूफ को जस्टिफाई करते हैं। आ गई बात समझ में? थोड़ी थोड़ी हो कोशिश कर ले, पूरी आ जाएगी इंशाल्लाह। चले, ठीक है। सर किरमिज रेड होते हैं, क्रिम्सन रेड, हाँ कैरमिज रेड, कैरमिज रेड, आमतौर पर कैरमिज इस्तेमाल करते हैं। जी सर, ठीक है, थैंक यू चले। थैंक यू। हो जुमले मुरक्कब, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बड़े जुमलों को छोटा करके, या सब्जेक्ट अगर एक है आपका, दो जुमलों का सब्जेक्ट एक ही है, तो जुमले को मिलाने के हवाले से ये बहुत ही ज्यादा कारामद है ये तरीका। यानी जब भी आपके पास दो जुमले हैं और दोनों जुमलों का सब्जेक्ट एक ही है, उस सूरत में आप उन दो जुमलों को वा के साथ मिला सकते हैं, और वा के साथ मिलाने की सूरत में जो अल्फाज रिपीटेड है उनको आप हज़्फ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका लंबा सा जुमला छोटा हो सकता है। जैसे इन फार्क बुजुर्गास, इन फार्क दिरख्तान ज़ियादी दारत। तो चूंकि इन पार्क यहाँ पे भी आ रहा है, तो बेहतर ये है, ये कंपोजिशन के उसूल है, जबान के उसूल नहीं है। ठीक है, आप किसी चीज को कैसे कंपोज करते हैं, कंपोजिशन है। तो इससे बेहतर ये है कि इन फार्क बुजुर्गास व दिरख्तान ज़ियादादार। क्योंकि यहाँ पे वर्ब मुख्तलिफ है, इसलिए अस को हमने लिखा है। अगर वर्ब भी एक जैसा होता, हो मिसाल के तौर पर इन फॉर बुजुर्गो ज़ीबास्त, बुजुर्गास, इन फॉर ज़ीबास। इसको कैसे मिला के लिखेंगे आप मुख्तसर करके से, चूंकि अस इसमें रिपीटेड है तो हम हज़्फ कर देंगे। जो चीज रिपीटेड है उसको हज़्फ कर सकते हैं। ठीक है, इन फॉर व ज़ीबास, इन फॉर बुजुर्ग व ज़ीबास, इसमें सिर्फ ज़ीबा को लिया जाएगा बस। लेकिन अगर फेल डिफरेंट है तो उस सूरत में आप दोनों फेल को हज़्फ नहीं करेंगे। यानी इसको हम कहते हैं हज़्फ फेल या जुमले या कलिमे बिकरीने, करीने के साथ आपको हज़्फ करना होगा। ठीक है, तो इसमें पार्क यहाँ पे आ गया था, इसलिए इसको इन पार्क को हज़्फ किया गया। एक अस आखिर में आ रहा है तो इसलिए इस अस को हज़्फ किया है। ठीक है, एक और जुमला ट्राई कर ले, एक और जुमला। मन दो बरादर दौरम, मन एक ख्वाहर दारम। कैसे कहेंगे इसको, कैसे मिला के बोलेंगे? मन दो बरादर एक ख्वाहर दारम, दो बरादर व एक ख्वाहर दारम। तो जुमला मुख्तसर हो गया। ठीक है, चले ये तमरीन हम मतन को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह अंजाम देंगे। खूब, चले कुछ कन्वर्सेशनल अल्फाज है यहाँ पे, कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होने वाले, यानी बाज़ अल्फाज तब्दील हो जाते हैं ईरानियन जो बोलते हैं कन्वर्सेशन में। जैसे अरजान को ये लोग अर्जुन बोल देते हैं, अर्जुन, अरजान, अर्जुन। फिराहन, पीरन, फिराहन के बजाय ये फिरान मिखाम, पीरन, ये फिरान मिखाम। रूयहम, रूहम, ये इस ये को देखें, जो कनेक्टिंग ये है उसको हज़्फ कर रहे हैं, रूहम यानी रूयहम। सियाह को सिया, खारेवान सरा, खारेवून सरा, गिरान, गिरून। ठीक है, तो आपने देखा कि जहां पे वाव अलिफ से पहले वाव आ जाए, नून से पहले अलिफ आ जाए, उस सूरत में हम उस अलिफ को वाव में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, रा बाद अज हम खान ओ तलफुज मिशवत। जो रा है, रा क्या, आपके रा के बारे में आपको बताया मैंने कि ये ऑब्जेक्ट साइन है, ऑब्जेक्ट मार्कर है, यानी मफऊल के बाद रा आता है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात इस रा को भी ये लोग रो में या ओ में तब्दील कर देते हैं। जैसे वर्जिश, यानी हम खान का मतलब है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद अगर रा आ जाए तो उसको ओ तलफुज कर देते हैं। जैसे वर्जिश, रा के बजाय वर्जिशो, मन वर्जिश रा दूस दारान, मन वर्जिश दूस दारान। ठीक है,
कन्वर्सेशनल पर्सन में क्या करते हैं, मन वर्जिश रा दूस दौरान, इसके बजाय मन वर्जिशो दूस दौरान, दूस भी नहीं बोलते। जैसे आपने सदाए मनोदारी कहा था, अरे बताया था। صدای من را داری، صدای من را داری या दारी, इसको हम शॉर्ट करके कह सकते हैं कि सीधा मनोदारी या सीधाई मनोदारी। सीधाई मन के बाद रा के बजाय आप मनो, नून कॉन्सोनेंट है इसलिए मनो कर देते हैं, सीधाई मनोदारी। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई, कॉन्सोनेंट के बाद रा को हम ओ में तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम अगर वॉवेल के बाद रा लगाना है, लगाना चाहे रा आए उस सूरत में, उस रा को हम रो कर देते हैं, रो, रू नहीं है, ये रो है। शिनारो बलदी हो, शिनारो बलदी, दानिशजूर दीदी, दानिशजूर रो, रा को रो में तब्दील कर देते हैं वॉवेल के बाद आने की सूरत में। कॉन्सोनेंट की बात के बाद आने की सूरत में रे को हस्फ करके ओ को कॉन्सोनेंट के साथ, लास्ट कॉन्सोनेंट के साथ मिला देते, जैसे वर्जिशो, दामानो हो। चले, ये तो ग्रामर के पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं मतन की तरफ। स्कर्ट है, खवातीन का एक लिबास है, स्कर्ट, स्कर्ट, ठीक। ये है, ये दामन है, इसको आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। सर हम स्कर्ट ही कहते हैं। अच्छा दामन? चले, ये दामन ही है, उर्दू में दामन कहते हैं, चोली दामन का साथ है, यानी नहीं कहते चोली का तो दामन के साथ। सर वो कुर्ते, मतलब वो उस लिहाज से कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कुर्ते का भी दामन होता है, मतलब जो भी लिबास आदमी ने पहना हुआ हो उसका दामन जरूर होता है। हम इसको दामन नहीं कहते। देखें देखें, दामन, इसको दामन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ये है तो दामन ना, स्कर्ट ही कहेंगे। कमर से नीचे है तो दामन है। चले, जैसे ईरानियों की मर्जी। मेरी मर्जी नहीं है, मैं कैसे कह सकते हैं। नहीं, मैंने कहा जैसे ईरानियों की खुशी, मतलब वो जिसको अच्छा, चाहे दामन कहते हैं, मेरे कहने का ये मतलब था। लेकिन हमारे यहाँ भी इस्तेमाल करना चाहे, हम करना चाहे तो कर सकते हैं, इशू नहीं है। हम जब अंग्रेजों से ले सकते हैं तो ईरानियों से लेने में क्या हर्ज है। तो दर्श अभी मतन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये अल्फाज हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, वोकैबुलरी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ मतन को, ठीक है। तर्जुमा आप खुद करेंगे, देख लीजिएगा गौर से मतन। सर सॉरी, हमने वर्ड्स नहीं पढ़े थे, सॉरी सर, एक दफा प्लीज जल्दी से देख लें। चले चले, थैंक यू ठीक सर, है, थैंक ठीक यू है। सर। इन हस बाजार सुन्नती दर ईरान, ईरान में एक सुन्नती, एक रिवायती बाजार। आरे बले, ये दोनों का मतलब एक ही है। अरजान सस्ता, बाजार हम उर्दू में भी कहते हैं बाला ऊपर, बेहतर हम उर्दू में भी कहते हैं। फिराहन, शर्ट को कहा जाता है फिराहन। बेहतरीन, बेस्ट। बीशतर, ज्यादा, बीशतर। बीशतरीन यानी मोस्ट। फाइन, नीचे। पूशीदन, पहनना। पूश सिदा के हाल है। तिजारत, ट्रेड हम उर्दू में भी तिजारत कहते हैं। रूयहम, मजमूई तौर पर, ऑल टुगेदर, ठीक है। स्पोकन पर्सन में रूहम कह सकते हैं। सियाह, सफेद की जिद। शामिल चीजी बूदन, किसी चीज पर मुश्तमिल होना, ठीक है। इन मसलन चीज खूने, इन साख्तमान, शामिल तो तबगे अस, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो इस 3 डॉट की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। थला, सोना, थला फुरुशी। फर्क, डिफरेंस। कहवेई, बेरंग कहवे, दाराय रंग कहवे, यानी कहवे कॉफी के कलर का, यानी ग्रीन, सॉरी ये ब्राउन। कारवानसरा, कारवानसेराई इंग्लिश में कहा जाता है, ये फारसी से ही गया है। गिरान, महंगा। नखैर या ना एक ही मतलब है। नक्त, केश, ठीक है। नक्त हम उर्दू में कहते हैं नो नक्त, न तेरा उदार। दामन, शलवार, शलवार यानी पेंट्स को कहा जाता है। कोट, कोट। कफ्श, जूता।
चलिए एक दफा फिर पढ़ लिया हमने, अब पढ़ लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू. در هر شهر ایران بازاری سنتی وجود دارد که مهمترین مرکز تجارت در آن شهر به شمار می رود. بازار بزرگ تهران از جاهای تاریخی و دیدنی شهر تهران است. این بازار شامل بازارهای کوچکتری می شود که طول آنها روی هم به چند کیلومتر می رسد. بازارهای فرش، طلا و آجیل از همه مهمتر و جالبترند. در بازار فرش بهترین، زیباترین و گرانترین فرش‌ها را می توانیم ببینیم. قیمت‌ها در بازار تهران پایین‌تر از جاهای دیگر است و هر روز هزاران نفر هم برای خرید و هم برای تماشا به این بازار می روند. چند کاروانسرای قدیمی هنوز در بازار تهران وجود دارد که اکنون از مراکز بزرگ خرید و فروش به شمار می روند. خب تموم. چله. خب خانم راویه، الان نوبت شماست که پاراگراف اول رو بخوانید. پهلا پاراگراف پڑھیں. در هر شهر ایران بازار سنتی وجود دارد که مهمترین مرکز تجارت در آن شهر به شمار می رود. شهر به شمار می رود. خیلی خوب. हर शहर ईरान में एक बाजार मौजूद है एक सुन्नती बाजार, एक ट्रेडिशनल बाजार मौजूद है और ये जो एक्सप्लेनेशन के लिए है, यानी एक बाजार मौजूद है। ये जो जुमला है जुमला मौसूले है, के बाद जो आ रहा है ना, ये जो सेक्शन है जुमले का सेगमेंट है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है बाजार सुन्नती क्या है, यानी जो मुहिमतरीन मरकज तिजारत दरान शहर पे शुमार भी रवत। शहर का मसरूफ तरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट तिजारती मरकज है। इसका शुमार बहुत मसरूफ तरीन तिजारती मरकज में होता है। वेरी गुड, ठीक है, बाजार, ठीक है, काफी है। तबरुकन था, सब दो लाइन पढ़ लें। खब खानम मरियम पढ़ लें। बाजार बुजुर्ग तेहरान अज जहाई तारीखी व दीदनी शहर तेहरान अस्त। इन बाजार शामिल बाजार हाई कूचक तरी मी शवत के तूले आन्हा रवि हम रूय हम, अच्छा रूय, सॉरी, रूय का मतलब है समथिंग ऑन समथिंग, यानी एक दूसरे के ऊपर, यानी जमा करके, कलेक्टिवली, पाइल्ड और समथिंग। अच्छा जी, मजमूई तौर पर, मजबूत। अच्छा, रूय हम बेचंद किलोमीटर मी रसद। अच्छा, ठीक है, यही बाजारी बाजार बुजुर्ग तेहरान अज जहाई, बाजार तेहरान के सबसे बड़े बाजार में, तेहरान का बाजार बुजुर्ग या तेहरान का बड़ा बाजार, तेहरान का बड़ा बाजार तारीखी उसको देखने वाला शहर है, नहीं शहर का सबसे देखने वाला, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ रिपोर्टिंग करनी है ना। अज जाहाय तारीखी व दीदानी शहर तेहरान, तेहरान शहर के देखने के काबिल और तारीखी मकामात में से है। अच्छा, यानी तेहरान का बड़ा बाजार तेहरान शहर के खूबसूरत और तारीखी मकामात में से है। अच्छा, दीदनी का मतलब खूबसूरत या देखने के काबिल, दीदनी का मतलब है देखने के काबिल, ठीक है, देखने के काबिल, ठीक है, देखने के काबिल असल लफ्ज़ हम कैसे देखने के काबिल मतलब खूबसूरत। सर हम काबिल दीद नहीं कहते जी, काबिल दीद कहते हैं ना हम लोग। हाँ, काबिल दीद कह सकते हैं, देखने के काबिल दीद, ठीक है, वेरी गुड। इन बाजार शामिल बाजार हाई कूचक तरी मी शवद के तूले आन्हा रूये हम बेचंद किलोमीटर मी रसल। इस बाजार ये बाजार
शामिल बाजार शब्जार हाई कुचिकतरी मिशवत। कुचकरी बाजारों में सबसे छोटा शामिल होता है? नहीं, मजीद यानी शामिल बाजार और छोटे बाजारों पर, मजीद छोटे बाजारों अच्छा, पर मजीद छोटे मुश्तमिल है। अच्छा, हाँ जी, जी पर ये मुश्तमिल है। बाजार, जी ये बाजार मजीद छोटे बाजारों पर मुश्तमिल है। इसकी लंबाई, जिसकी लंबाई के का कुछ मतलब है कि उसकी लंबाई, हम इसको यूं नहीं कहेंगे कि जिसकी लंबाई काफी है, जिसकी लंबाई मजमूई तौर पर, जी सॉरी सर, आप क्या कह रहे थे? जिसकी लंबाई मजमूई तौर पर कुछ किलोमीटर पर, कई किलोमीटर तक पहुंचती है, कई किलोमीटर तक जा पहुंचती है। कई किलोमीटर तक जा पहुंचती है। चले, ठीक है, ठीक है। खानम ज़ेबा, नेक्स्ट। जी सर। बाजार हाय फर्श तला व आजील अस हमें मुहिम तर व जालिब तरंद। बाजारों में काली, नहीं, बाजार हा ये फैश तला व आजील, ये 3 बाजार मुख्तलिफ चीजों के बाजार है ना। आप उस बाजार में जाएंगे तो एक तो आप सीधे जाएंगे तो दाएं बाएं मजीद किस्म के बाजार निकलते हैं ना सीधे। इधर आप सोने के सोने या तला जवाहरात के हैं, इधर आज के थोड़ा सा आगे जाएंगे फर्श के हैं जी, कालीनों का बाजार, दुकानें और कालीन, सोना और और खुश्क मेवाजात के बाजार, ये सबसे मुहिम तरीन, अहम तरीन या बहुत ज्यादा अहम, सबसे अहम और दिलचस्प दिखते हैं। देखिए, अज हमें के साथ जब आप करते हैं तो तर के साथ कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ठीक है, अज हमें यानी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग है। जी, सबसे अहम और सबसे इंटरेस्टिंग है। जी, दर बाजार फर्श बेहतरीन, ज़ीबा तरीन व गिरा तरीन फर्श हा रा इस बाजार, कालीन के बाजार में बहुत ही बेहतरीन को क्या, बहुत अच्छे, बेहतरीन और खूबसूरत तरीन और महंगे कालीन को हम देख सकते हैं, वी कैन सी, ठीक है। उसूल के मुताबिक ना हम उर्दू की सिफात के साथ तरीन नहीं लगाएंगे, ये फारसी ही की सिफात के साथ लगा सकते, ठीक है। महंगे तरीन ये कुछ जचता नहीं है बहरहाल। चले, खाने में वजह आप पढ़े, नेक्स्ट यहां तक पढ़ लें। कीमत हा दर बाजार तहरान पाइन तर अज जहाये दीगर अस्त वह रूज हजार, ये तेहरान ही है, तेहरान तहरान ही है, तेहरान टी ई है ना, टी ए नहीं है, टी। अच्छा, ओके, तेहरान। वह रूज हजारान नफर हम बराये खरीदो हम बराये तमाशा बे ई बाजार मी रवंद। कीमत, यहीं तक करने जी, इस बाजार में जो कीमत है वो दूसरी जगहों के मुकाबले में कम है। दीगर मकामात से, यानी दर बाजार तेहरान में कीमतें दीगर मकामात से कंपैरेटिवली नीचे है, और जी और हर रोज बहुत से मतलब 1000 पीपल यानी हजारों लोग हर रोज हजारों लोग, जी हजारों लोग कुछ खरीदारी के लिए और कुछ देखने के लिए और देखने के लिए भी इस बाजार में आते हैं। ठीक है। जी, मीरवन जाते हैं या आते हैं, ठीक है। मीरवन का असल मतलब है जाते हैं, ठीक है। पढ़े जी। अब चंद कारवान सराय कदीमी हनूज दर बाजार तेहरान वजूद दारद
के अकनून अज मराकिज़े अकनून अज मराकिज़े बुजुर्ग खरीदो फरोश बेशुमार बुजुर्गे खरीदो फरोश बेशुमार मीरवन। खैर खूब। तेहरान के बाजार में चंद कदीमी कारवान सराय मौजूद हैं। हाँ, चंद कदीमी कारवान सराय अब भी तेहरान बाजार में मौजूद है। अब भी तेहरान बाजार में मौजूद हैं कि इकनून अज मराकिज़ अकनून कि यहाँ पे इकनून सराय के का मतलब है जो, यहाँ पे जो मतलब होगा के कभी के ही होता है। दो इंडिपेंडेंट जुमलों को मिलाने के लिए अगर आ जाए, मन गुफ्तम के फरदाब दानिशगाह नहीं मेरा, मैंने कहा कि कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, दो इंडिपेंडेंट जुमले हैं, के आएगा। के का मतलब के हम उर्दू में भी, लेकिन एक जुमला दूसरे के एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाए उस सूरत में जो जिसके साथ हम तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में इसको जुमला ये मौसूले के, ये मौसूले कहते हैं इसको। ठीक है, के जो अकनून आप आज कल या अब, के अकनून जो आज आजकल जी आजकल बड़े खरीदो फरोख्त के मराकिज में शुमार होते हैं, बेशुमार होते हैं जी। तो उन कारवान सराय को इन्होंने आप आजकल इन्होंने बाजार अब मतलब है अब, यानी हम आमतौर पर कन्वर्सेशन में कह सकते हैं आजकल इन्होंने इसको बाजार बना दिया है। ठीक है, खूब खस्ते नवाज़ी। अकनून का क्या मतलब है? सॉरी सर, अकनून अब, क्या? अब नाउ एट दिस पॉइंट। सर हनूज का भी वही मतलब है? हनूज का मतलब भी अब वही है। अभी, हनूज अभी तक है। अच्छा, अभी तक तो पहले से चले आ रहे हैं, अभी तक वैसे ही है। मिसाल के तौर पर इन कलम रोशुमा बेमन दादी व हनूस इन कलम पिशमन अस, यानी अभी तक मेरे पास है। आपने ये कलम मुझे दिया था 10 साल के बाद, आप अब भी ये मेरे पास है, हनूस पिशमन अस। ठीक है, और अकनून से वो कहते हैं ना कि हनूज दिल्ली दूर, उसकी हालत थोड़ी सी चेंज हो गई है। मिसाल के तौर पर जी सर, यानी 10 साल पीछ अली ये बच्चे बुद अकनून जवान शुदे। अच्छा, अब वो जवान है। ठीक है, अब वो जवान हो गया, इस एट दिस पॉइंट ही इज यंग। राइट, थैंक यू। दोनों का मतलब अब है, लेकिन वो पीछे के साथ कनेक्शन है, अब भी वही है। ये उसमें से कुछ और हो गया, अब ये है। ठीक कि मैं पहले तालिब इल्म था, अकनून मन उस्ताद दानिशगाह हस्त। ठीक है, थैंक यू सर। वो उर्दू का एक मशहूर मुहावरा है ना, हनूज दिल्ली दूर अस्त। जी जी बिल्कुल, हनूस दिल्ली दूरस्त। हो तो आपको करना क्या है, अगली क्लास के लिए इसकी तैयारी करके आनी है कि आपको पाकिस्तान या आपके जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ के हवाले से एक ट्रेडिशनल बाज़ार के बारे में आपको पढ़ना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। यानी ये मकाले, ये इंशा दरबारा ये बाजार सुन्नती ये शहर शुमा बायद बिनविसीद व उनो हिफ्ज़ कुनिद व मा सारे क्लास इंशाल्लाह दर मोरिद उन बाजार सोहबत में कुनिन। ठीक है इंशाल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह। खानम साइमा शुमा इन मात्र फुंदी भले आगा शनीदम व निगाह करदम। ये तमरीन हम अभी कर लेंगे। ठीक है, मैं खास तमरीन किया नहीं था इसको, तो अभी कर लेंगे। पहले खानम साइमा शुमा बाजार मुहिम तरीन महल गर्दिश सही या गलत? महल गर्दिश मी तवानीम बेगुइम बाजार चुन उनका निविष्टे بود तुम बराए तमाशा हम मीरावन ما برای تماشا به امپرس مارکت میریم، ولی اون محل گردش نیست، محل تجارته. بازار مهمترین محل گردش نیست، محل گردش هست ولی مهمترین محل گردش نیست. محل چیه؟ تجارت است. خب محل تجارت است. خب خانم رابیه، بازار تهران یک جای دیدنی در شهر تهران است. آقا درست. خیلی خوب درسته. خانم مریم، طول بازار تهران 1 کیلومتر است.
نه آقا چند کیلومتر است. چند کیلومتر است. خیلی خوب. خانم زیبا، بازارهای فرش و طلا مهمترین بازارها هستند. درست است. خیلی خوب. خانم وجیها، قیمتهای بازار با جاهای دیگر فرق ندارد. نه آقا، قیمت های بازار با جاهای دیگر فرق دارد. فرق دارد. خیلی خوب. کاروانسراها امروز هتل‌های بازارند. آقای دکتر ظفر صحیح هست یا غلط؟ نه آقا. خب پس چیه؟ کاروانسرای امروز مراکز بزرگ خرید و فروش است. خرید و فروش تجارت است. خیلی خوب. تجارت. خانم سایما، بازار سنتی مرکز چی کاری است؟ بازار سنتی مرکز تجارت است، مرکز خرید و فروش است. خیلی خوب. بازار تهران چگونه جایی است؟ خانم رابیا، بازار تهران چگونه جایی است؟ آقا تهران در تهران است؟ نه، چگونه کیسی جگہ ہے؟ چگونه هاو کجا چگونه جایی هست؟ تاریخی و دیدنی است. خب یک جای دیدنی و تاریخی است. خیلی خوب. یک جای تاریخی و دیدنی و تاریخی. خانم مریم، شامل چه بازارهایی می شود؟ بازار تهران شامل چه بازارهایی می شود؟ بازارهایی کوچک بازار کوچکتری می شود. بازار بزرگ تهران شامل بازارهای کوچکتری میشه. خب خانم زیبا، بازار فرش چه فرش هایی دارد؟ بازار فرش بهترین، زیباترین و گرانترین فرش ها و گرانترین فرش ها رو دارد. خب خانم وجیها، قیمت های بازار چطور است؟ قیمت های بازار پایین است. پایین تر است. پایین تر است. نسبت به جاهای دیگر، نسبت به بازارهای دیگر پایین تر است. آقای دکتر، کاروانسراها چه مراکزی هستند؟ آقا کاروانسرای کاروانسراها مراکز خرید و فروش یا تجارت هستند. خیلی خوب. सर गिरान का क्या मतलब होता है? सॉरी सर। जी गिरान जी सर। एक्सपेंसिव। अच्छा, थैंक यू सर। خب به هر حال الان جواب میدید که شما خانم سایما شما بفرمایید که این جمله ها رو با و ترکیب کنید. با و ترکیب کنید. خب دانشجویان به سالن بسکتبال میروند، دانشجویان با هم بازی میکنند. اینو میتونید که شما ترکیب کنید این دو جمله رو؟ بله آقا. دانشجویان به سالن بسکتبال میروند و با هم بازی میکنند. خیلی خوب. به جای این فول استاپ رو ما میگیم نقطه و دانشجویان چون اینجا اومده تکرار هست، این نقطه اینجا اومده ما تکرار حذف میکنیم. درسته؟ دانشجویان به سالن بسکتبال میروند و با هم بازی میکنند. خانم رابیا، دیشب تکلیفمان را انجام دادیم، دیشب خوابیدیم. دیشب تکلیفمان را انجام دادیم و خوابیدیم. و دیشب رو تکرار کنیم که لازم نیست. بچه های فارسی فارسی را کاملا میفهمند. بچه ها قشنگ می نویسند. خانم مریم، بچه ها فارسی را کاملا میفهمند و قشنگ می نویسند. خیلی خوب. خانم زیبا، خانم ها از مترو پیاده شدند، خانم ها 2 ساعت خرید کردند. خانم ها از مترو پیاده شدند و 2 ساعت خرید کردند. خیلی خوب. خانم وجیها، ما صبح ها درس می دهیم، ما بعد از ظهرها ورزش می کنیم. ما صبح ها درس می دهیم و بعد از ظهر ها ورزش می کنیم. و بعد از ظهرها ورزش می کنیم. آقای دکتر ظفر بفرمایید. خارجیان زبان فارسی می آموزند. سر سوری با ہے کہ وا ہے؟ واو ہے کہ بے ہے؟
मैंने व तो बाद ज़ोहर। अच्छा मैंने बा बोला है। हाँ व बा करीब है तो मुझे पता नहीं चला जी। व बाद ज़ोहर व वाव के साथ हम मिलाते हैं जुमला। बा प्रीपोजिशन है, व कंजंक्शन है, ठीक है। जी वा जो बेअलिफ बा है वो तो विद के मायनों में आता है ना, विद विद। के मतलब विद नहीं है, लेकिन यहाँ पे व क्या है, व है, व का मतलब है एंड, ठीक। آقای دکتر ظفر، خارجیان زبان فارسی می آموزند، خارجیان با ادبیات آشنا می شوند. खारजियान ज़बान फ़ारसी में अमूज़न व अदबियात आशना मिशवन। ادبیات आशना मिशवन। آشنا می شوند. خیلی خوب. پس این درس اینجا تموم شد، ولی شما باید یک انشا بنویسید که در اون انشا درباره یک بازار سنتی شهر شما یا در پاکستان، یا یک اگر سنتی نداریم یک مرکز خرید شهر شما یک انشای کوچیکی بنویسید و برای من بفرستید. من برای شما اصلاح میکنم و انشالله کلاس آینده در مورد اون مرکز خرید شهر شما ما صحبت میکنیم، ما حرف میزنیم، تمرین میکنیم. خب و سعی کنید که در مورد چیزهای جالبی که در اون بازار وجود داره، قیمتهای اون بازار رو با بازارهای دیگه یکم مقایسه کنید و یک انشای خوب و زیبایی رو بنویسید. انشالله کلاس آینده از همینجا ما شروع میکنیم و اینو هم در نظر بگیرید. این متن رو، این متن به شما کمک میکنه که مقاله بنویسید، انشا بنویسید. ये आपकी मदद कर सकता है ये मतन, किसको देख के आपके जहन में मजीद सवालात आ सकते हैं और सवालात के साथ आप मजीद जुमले बना सकते हैं. मीदानीद, ये मैं आपसे पूछूंगा भी ये सवालात, ठीक है. मीदानीद पूले किश्वर ईरान चीज, आपको पता है ईरान की करेंसी क्या है. फर्क रियाल व तूमान र मीदानी पता कर लें, ठीक. अभी ईरान में जो उनके पैसे का जो निज़ाम है उसमें बहुत तब्दीली लेके आए हैं ये लोग. 4 सिफर कम कर दिया अभी. अब तो इन्होंने, पहले रियाल लिखते थे, अभी तूमान ही लिखना इन्होंने शुरू किया है, ठीक. लेकिन अभी आप कदीम के मुताबिक जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो आप लिख दीजिएगा या तैयारी कर लीजिएगा. फ़र्क रियाल व तूमान र मीदानीद हर रियाल, हर डॉलर चंद रियाल میشود، چند تومان میشود. خب من میتونم از شما در مورد پاکستان بپرسم فرق پیسا و روپیه چیست میدونید؟ این سوال رو میتونم از شما بپرسم. خب بله آقا. هر دلار چند روپیه میشود؟ اینو میتونم از شما بپرسم. حالا لطفا درباره پول کشورتان توضیح بدهید. یعنی این سوال هم خودش هم اینجا اومد که شما درباره پول پاکستان، پول کشور پاکستان میتوانید صحبت کنید، حرف بزنید. متشکرم. بفرمایید شما در شهرتان بازار سنتی دارید؟ این بازار کجاست؟ چطور آنجا می روید؟ چه چیزهایی دارد این بازار؟ درباره قیمت لباس و چیزهای دیگر در آنجا صحبت کنید. لباس، میوه، غذا کجا بهتر، گرانتر، ارزانتر است؟ خب شما همیشه ما هم لباس میخریم، میوه میخریم، غذا میخریم. خب خورد و خوراک رو ما هم میخریم دیگه. ما شیر میخریم. همه این چیزها رو از کجا میتونیم بخریم؟ قیمت ها چطوره در شهر شما؟ اینها رو ما در برای این چیزها موضوعات ما صحبت میکنیم. در این کلاس کوچکترین و بزرگترین کیف مال کیست؟ این هم یک سوال جالبه. وقتی چیزی میخرید نقد میخرید یا نسیه؟ معمولا تخفیف هم میگیرید، تخفیف دیسکاونت، نسیه ادار. حالا بگویید امروز چی پوشیده اید؟ آنها چی رنگن؟ خب من امروز یک پیراهن مشکی و یک شلوار مشکی پوشیدم. میتونید بگید که شما چی پوشیده اید؟ این رو میتوانید جواب بدید، ولی امروز نه، کلاس آینده در مورد این ما صحبت میکنیم. خوبه؟ जी सर, بله इंशाल्लाह. باشه. پس کلاسمون رو اینجا تموم میکنیم امروز. ठीक है सर.